चौबे जी गए थे छब्बे बनने और बन गए दूबे। अब भाई ये कहावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए दिग्गज नेताओं के लिए बिल्कुल सटीक लगती है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए। अरे औकात में आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? कभी कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ हैं। काऊ कहते हैं कि पार्टी के भीतर साजिश चल रही है कि कैसे भी उनको उनकी सीट से बेदखल किया जाए। उनके खिलाफ माहौल इतना खराब किया जा रहा है कि वो उत्तेजित होकर कोई ऐसी गलती कर दें जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आ जाए, इसलिए उनकी घेराबंदी की जा रही है। सुनिए इन नेताजी की व्यथा। दर्द है क्या? आपका दर्द क्या है? क्या आप सब जानते हो? पिछला चुनाव जब मैं लड़ा, एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हैं, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। दिल्ली गए हैं क्या? क्या दिल्ली जाना का मतलब अपने परिवार से मिलना कोई गुनाह है? यार नहीं, आपने कहा कि रणनीति शिकायतें आप हम अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी लोग हैं। उनका जो निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। अगर बात नहीं मानी तो क्या अपने संगठन में चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा मेरे साथी कहाँ करो ये पीछे कहाँ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे। वैसे काऊ का कहना है कि वो इस बात के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत आला नेताओं को बता चुके हैं और अगर उनकी समस्या का हल नहीं किया गया तो आगे का फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के अंदर चल रही उथल पुथल को लेकर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हालात धीरे धीरे कर बदलते चले जा रहे हैं उसको देखकर साफ संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ पक जरूर रहा है। इस वाक्य की शुरुआत हुई एक विवाद को लेकर, जहां पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ एक विवाद उत्पन्न हुआ और वो भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के सामने। ये विवाद इतना उपजा कि हालात बदलते चले गए और जो कभी कांग्रेस का दामन थामते थे और अब वो बीजेपी की किस्त में शामिल हैं, उसके नाव में शामिल हैं, उसके नाव पे सवार हैं, वो अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे काऊ अकेले ऐसे वक्त के मारे नेता नहीं है, बल्कि कुछ यही हाल कभी कांग्रेस में रहे और नेताओं का भी है। कभी बड़ी ठसक वाले नेता और बीजेपी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत भी बीजेपी नेताओं से नाराज हैं। वो कहते हैं जब हमें बीजेपी में लाया गया था तो अमित शाह ने सम्मान की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हरक का भी कहना है कि बीजेपी का एक धड़ा उन्हें एन केन प्रकारेण पार्टी से निकलवाना चाहता है। नहीं, बिल्कुल हम सब साथ हैं। देखिए, चाहे काऊ भाई हो चाहे हम सब लोग साथ हैं और बहुत हमको अब राजनीतिक लालसा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी की उपेक्षा होती है, किसी को अपमान किया जाता है तो बिल्कुल हम सब लोग साथ हैं। हम काऊ भाई के साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा में। जब वो हमारे साथ उस बुरे दौर में मेरे एक अनुरोध पर एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई हमें कांग्रेस छोड़नी है और अब कांग्रेस में नहीं रहना है, उन्होंने मेरे एक अनुरोध को स्वीकार किया, तो आज ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। वहीं कांग्रेस इस मौके को लपकने में लग गई है। एक तरफ चुटकी भी ली जा रही है तो दूसरी ओर दरवाजे खुले होने की बात भी की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने तो पहले ही आगाह किया था, लेकिन नहीं माने। मेरा उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है। मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता बनी रहेगी। जब कांग्रेस में वो थे, विधायक थे, तो मैंने मित्र स्वरूप उन्हें बहुत समझाने की तब भी कोशिश की थी कि वो भाजपा के कुचक्र में न फंसें, लेकिन वो भाजपा के कुचक्र में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फंस चुके और आज ये उम्मीद करना भारतीय जनता पार्टी से कि वो उन्हें सम्मान देगी, मैं समझता हूँ उमेश शर्मा काऊ जी स्वयं अपने मन को तसल्ली देने वाली बात होगी। भाजपा में उन्हें सम्मान बिल्कुल नहीं मिल सकता। कांग्रेस वापस देगी? मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि ये जो 2 नाम आप ले रहे हैं, ये दोनों नामों में से किसी भी व्यक्ति ने मुझे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। मीडिया के माध्यम से ये सब बातें आ रही हैं, लेकिन मुझे संपर्क उन्होंने नहीं किया है। मैंने ये सुना है कि
दोनों में से एक व्यक्ति ने हमारे किसी अन्य नेता से संपर्क किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे नेता हमारे हाई कमान को इस बात की सूचना देंगे और हम लोग सब बैठकर मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता में वापसी का दावा करने वाली बीजेपी के भीतर ये जो शहमात का खेल खेला जा रहा है वो कहीं खुद पार्टी पर ही भारी न पड़ जाए। और साथ ही सवाल ये भी है कि बड़े रुस्वा होकर कभी कांग्रेस के कूचे से निकलने वाले ये नेता क्या चुनाव से पहले घर वापसी करेंगे या बीजेपी सब मैनेज कर लेगी। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर की रिपोर्ट, यूपी तक।